अमरीकी फ़ौज ने वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमला कर दिया। कैराकस में धमाकों से शहरी खौफज़दा हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैयारों की निचली परवाज़। वेनेज़ुएला हुकूमत ने तस्दीक कर दी कि हमले कैराकस समेत दीगर 4 रियासतों में हुए। इन अमरीकी हमलों का मकसद वेनेज़ुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। वेनेज़ुएला के सदर ने मुल्क में इमरजेंसी का नफाज कर दिया। कहा कि अमेरिका की फौजी जारियत को मुस्तरद और इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। अमेरिकी जारियत बैनुल-अक़वामी अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। अमेरिका हमारे वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला पर हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि वेनेज़ुएला के सदर और उनकी अहलिया को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, वेनेज़ुएला और उसकी क़यादत पर कामयाब हमले किए गए। मीडिया के मुताबिक अमरीकी सिफारतखाने ने अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर वेनेज़ुएला छोड़ने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब ईरान और क्यूबा ने हमले की मजम्मत की और कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी वेनेज़ुएला पर अमरीका के मुजरिमाना हमले के खिलाफ फौरी रद्द अमल दे। पाकिस्तान का मकामी तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब फ्लाइट टेस्ट। दिफाई सलाहियत से दुश्मन खौफज़दा। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक की रेंज के साथ दुश्मन के ज़मीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल कम बुलंदी पर परवास की सलाहियत दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में मौसर है, जबकि तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। भारत में मुसलमानों के साथ ईसाई अक़लियत भी बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। हिंदुस्तान का मिशन हिंदुत्व आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। मोदी की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की चार्जशीट जारी। आलमी जरीदे ने बीजेपी हुकूमत की जमहूरियत की कलई उतार फेंकी। जरीदे के मुताबिक मोदी हुकूमत फाशिस्ट है। मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदुत्व अक्सरियत की तर्जुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी दौर में मजहबी अक़लियतों पर तशद्दुद में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। भारत का सेकुलर दावा बेनकाब हो चुका। भारत में खौफ अक़लियतों की शनाख्त बन चुका है। नाम नेहाद शाइनिंग भारत में जाली डिग्रियों और रिश्वत के जोर पर अमरीकी वीज़ों की फरोख्त का मकरू धंधा बेनकाब। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी, इंसानी जुराइम, धोखाधही और गैर कानूनी माली सरगर्मियों की आमादगाह बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कौंसल खानों में जाली डिग्रियों के हामिल नौजवानों को अमरीकी H-1B वीज़ा देने के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, जबकि मोदी की बदतरीन सरकार में अमेरिका में मुलाजमतों के नाम पर जाली डिग्रियों का मुनज़्ज़िम माफिया पूरे भारत में सरगर्म है। केरला पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 100 करोड़ रुपए का मकरू धंधा करने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुनज़्ज़िम नेटवर्क पूरे भारत में 10 लाख से ज़ायद अफराद को जाली डिग्रियां फराहम कर चुका है। भारतीय पुलिस के मुताबिक मुनज़्ज़िम ग्रुप मेडिकल, नर्सिंग और इंजीनियरिंग के शोबों से मुतालिक 100 से ज़ायद जाली डिग्रियां फराहम कर चुका। अल्हम्दुलिल्लाह एक गैर मुतवक्को नाकाबिल यकीन हद तक पाकिस्तान की अमेरिका में सिफारतकारी के लिहाज से कामयाब तरीन साल था। कामयाबी की कई जहतें होती, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें सबसे अहम जहत जो है वो हमारी जो क़यादत है उसका एक किरदार था। इसको तस्लीम किए बगैर आगे जाना मुमकिन नहीं। पाक अमरीका ताल्लुकात में 2025 मस्बत रुझानात का साल था। 2026 मस्बत नताइज का साल होगा।
जंग में फतह के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर जो मकाम मिला वो पहले कभी नहीं मिला। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। गुज़श्ता साल पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का क्रेडिट क़यादत को जाता है। अमेरिका में पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाबी के साथ जारी है और पाकिस्तानी मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बीजिंग रवाना। इसहाक डार बीजिंग में पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांगी 7वीं पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। 7वां पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग 4 जनवरी से बीजिंग में शुरू होगा। इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर साल 2026 में चीन का दौरा करने वाली पहली गैर मुल्की शख्सियत हैं। वज़ीर आला KP के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात का केस। अदालत ने अदम हाज़िरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। MKM ने कराची बचाओ मुहिम का ऐलान कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं शहर वालों को बर्बाद किया जा रहा है, डंपर शहरियों को कुचल रहे हैं, खुले गटर बच्चे निगल रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। पूरे मुल्क में ये चालान 500 का होता है, कराची में 10-10 हज़ार के किए जा रहे हैं। जाली डोमिसाइल से शहरी सिंध के हिस्से का रोजगार छीना जा रहा है। MKM रहनुमाओं के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा मुहिम के लिए तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेंगे, कौमी सूबाई असेंबली के स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट से भी राब्ते में करेंगे। नफरत की आड़ में कराची को बुरा दिखाने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो के अहकामात पर कराची की रोशनियां बहाल कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि लोगों को बताया है कि कराची कोई नया नहीं बल्कि पुराना शहर है। डेंसिव मार्केट, फ्रेयर हॉल समेत इम्प्रेस मार्केट को भी बहाल किया है। ली मार्केट की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है। जो पैसे जमा होंगे वो शहर की तरक्की पर ही लगाएंगे। शहर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। कराची के इलाके माए कलाची के करीब मैन होल से मिलने वाली लाशों का इब्तदाई पोस्टमार्टम कर लिया गया। लाशों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक लाशों पर भारी चीज से वार किया गया। मरने वालों में एक मर्द, 2 खवातीन और एक बच्चा शामिल। लाशों की शिनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। मौत की असल वजूहात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम हो सकेंगी। लाशों को छुपाने के लिए एक खुश्क मैन होल में रखा गया था, जहां लाशों के ऊपर कंबल डाला गया और कंबल के ऊपर बड़े पत्थर रखे गए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस और मुताल्लिका इदारों को फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। कराची में नया साल भी पुराना वबाल टाल न सका। टूटी सड़कें, बेहंगम ट्रैफिक और दिन के औकात में दौड़ती देवहेकल गाड़ियां। कानून की तवज्जो महज कैमरों पर मरकूज है। सिर्फ 3 दिन में मासूम बच्ची, खवातीन समेत 10 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 80 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं।
हादसा सुपर हाईवे औरंगी, लांढी और माड़ीपुर में पेश आए। पंजाब में अमराज़ कल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। अमरीकन डॉक्टर्स इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के जदीद तरीन तकनीक के लिए डॉक्टरों को ट्रेनिंग देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज़ कल्ब का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ करवाने के लिए अहकामात का हुक्म। मरीम नवाज से ओक्लाहोमा हार्ट स्पेशल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की। पंजाब में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए खिदमत हासिल करने पर इत्तेफाक किया गया। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी का पाकिस्तान की खूबसूरती का बरमला एतराफ़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान ममदानी भी पाकिस्तान के दिलदादा। कहा उन्होंने एक बार लाहौर का सफ़र किया था। लाहौर इंतहाई खूबसूरत शहर है। मेयर न्यूयॉर्क की लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी खातून समीना से मुलाकात में गुफ्तगू। समीना ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। कहा आपकी वजह से न्यूयॉर्क की खूबसूरती दोबाला हो चुकी है। ज़हरान ममदानी दौरान मुलाकात आप दीदा हो गए। भारत खेलों में सियासत से बाज ना आया। बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर कर दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने इंतहा पसंद हिंदुत्व जमात शिवसेना के मुतालबे पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी। बीसीसीआई ने हुक्म दिया कि बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाल दिया जाए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपए में खरीदा था। पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई स्पॉट के नाम आईसीसी को भिजवा दिए। पीसीबी 31 जनवरी से पहले नामों में तब्दीली कर सकता है। उसके बाद टीम में तब्दीली के लिए आईसीसी टेक्निकल कमेटी से इजाजत जरूरी होगी। पीसीबी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज के स्पॉट का ऐलान का इरादा रखता है। साल नौ का पहला सुपरमून आज रात होगा। पूरा चांद आसमान पर मामूल से बड़ा और ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। पाकिस्तान में सुपरमून का आगाज शाम 5:51 पर होगा। स्पार्को के मुताबिक सुपरमून चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई देगा। ये रिवायती वुल्फ मून कहा जाता है। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक इसका सबसे बड़ा खूबसूरत मंजर चांद के तुलू के वक्त रात के इब्तदाई हिस्से में देखा जा सकेगा। मान सहरा के मैदानी इलाकों में बारिश और बाराई इलाकों में बर्फबारी। सयाहती मकामात पर बर्फबारी से मौसम हसीन हो गया। शोग्राम में 5 इंच से ज़ायद जबकि कागान में 2 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। तर्जुमान KDA के मुताबिक बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए आने वाले सयाह हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। गाड़ी के टायरों पर लोहे के चेन का इस्तेमाल ज़रूर करें। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने इस्तांबुल का हुलिया बदल दिया। रुई गाले इस तेज़ी से गिरे कि 400 की सफ़ेद चादर तन गई। मौसम की अंगड़ाई और शहरी तरंग में आ गए। बच्चे बड़े खूब मज़ा लेने के लिए बाहर निकल आए, जबकि मंचलों ने मछली का शिकार भी किया। एक दफा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। बोल नाइट्स विद कौन है? सबसे पहले फैज़ल भाई खाली कप है, इसमें कॉफी भरवा दे। जो लोग एक्टिंग को शायद आना चाहते हैं, भैया जिंदगी ले जाती है ये काम। इतने बुरे स्क्रिप्ट कौन सी फैक्ट्री से आ रहे हैं? मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। बदतमीज है, काम छोड़ देता है। जब मैं सेट पे पहुंचते थे तो लोग थोड़ा डर जाते थे कि वो गुंडा आ गया। असल में भाभी हैं वो।
शमून खामखा बदनाम है। और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं, कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मजेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।